पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज़ जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है। उसके बाद दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि हमने डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है और उस पे हमने अपने आर्गूमेंट्स देने हैं। वो क्या है कि क्या अब जो ये टीम बनी है, इस टीम में बाबर और रिजवान की जगह वापसी पे बनती है कि नहीं बनती, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर आपने हमें बताना है कि यार क्या मैं सही हूँ या जो बाबर और रिजवान के फ़ैन हैं वो सही कह रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ कि 2022 से लेकर 2025 तक जब रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी, तकरीबन 70 प्लस इनिंग्स हमने खेली हैं, ठीक है। तो उस 70 प्लस इनिंग में हमने पहले पावर प्ले में 60 से ऊपर जो रन्स बनाए हैं वो सिर्फ 2 मरतबा बनाए हैं। कितनी दफ़ा? 2 मरतबा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2024-2025 की, रिसेंटली जब से सलमान अली आगा आए हैं, ठीक है, उस वक्त से लेके अब तक 35 इनिंग्स आप मैच की इनिंग्स आप देख लें, उसमें 6 दफ़ा इन बच्चों ने 60 से प्लस रन्स जो है वो पावर प्ले में बना दिया है। इतना बड़ा फ़र्क आप देखें कि 3 साल में हमने सिर्फ 2 इनिंग ऐसी खेली हैं जिसमें हमने पावर प्ले में क्या किया था, 60 से ऊपर रन्स बनाए हैं। तो अब इन्हीं बच्चों ने, जिन्होंने तकरीबन 35 मैचेस खेले हैं और 6 मरतबा 60 से ऊपर रन्स बता दिया है, ये पाकिस्तान के, यही बच्चे पाकिस्तान की तारीख का तेज़ तरीन T20 में 100 लगा देते हैं और बेहतरीन पावर प्ले खेल जाते हैं। 2 मरतबा मुसलसल जो है वो 200 का रन टारगेट दे देते हैं, फिर वो 190 प्लस का टारगेट 3 ओवर पहले अचीव कर देते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि बाबर और रिजवान की जगह कहाँ पे बनती है, ठीक है। जहाँ तक मेरी क्रिकेट की बात है, और मैं आपको ये वाज़ेह बात बता दूं कि एंड ऑफ द इरा रिजवान एंड बाबर के में भी थोड़े से चांसेस बन जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टीम को अब मोटिवेट किया जा रहा है, और सलमान अली आका को मैं जितनी उसकी तारीफ़ करूँ वो कम है। इस पूरी सीरीज़ में उसने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की, कप्तानी भी बड़ी अच्छी की। कुछ दोस्त ऐसे थे जो कल बातें कर रहे थे कि जो साइम अयूब हैं वो उनसे खेला नहीं जा रहा, उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। हालांकि वो साइम अयूब आपका जिसने मुसलसल 200 जाके साउथ अफ्रीका में लगा दिए थे, और अपने जो है वो तकनीक से, और ऐसी शॉट ऑफ सिलेक्शन थी उसकी कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ें करती नहीं थकती थी। लेकिन ये वही मेरे जो बॉस हैं फुरकान भट्टी साहब, वो कहते हैं कि डड्डू फैन, इनको तकलीफ़ हो रही थी कि क्यों लो जी, अभी तो 2-3 मैच हुए हैं, 4-5 इसने खेल लिए हैं, इससे खेला नहीं जा रहा, इसको बिठा दें जी, फलाना बंदा ले आएँ। ना भाई ना, ये नहीं होगा। आपका साइम अयूब बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में सुपर फिट बंदा है, और आपको आज उसने 9 खेली है ना, 40 प्लस रन उसने बनाए हैं। अनफॉर्चुनेटली 50 नहीं कर सका, लेकिन जो इंटेंट छोड़ के गया ना, वो देखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। और आपको याद हो कि कुछ लोग पास के ज़माने में, स्पेशली जब रमीज़ राय साहब चेयरमैन साहब थे ना PCB के, उस वक्त वो कहते होते थे कि जिस दिन रिजवान और बाबर टीम से निकल गए, आप लोगों को अपने ब्रॉडकास्टर नहीं मिलेंगे, और आप लोगों को जो है वो आपकी जो स्टेडियम है वो नहीं फुल होंगे। तो भाईजान रात में भी 39,000 बंदा बैठा ऐसी मैच देख रहा सी। रमीज़ राय साहब रात को भी तकरीबन 39,000 बंदा जो था वो इस मैच को देख रहा था। मतलब कि ग्राउंड फुल हो रहे हैं विदाउट रिजवान और बाबर। यही वो बात है ना, हमने वो एक फ़िक्रा अंग्रेज़ी का था ना, नो इज़ बिगर दैन द गेम, नो वन इज़ द बिगर दैन द गेम, कोई गेम से बड़ा नहीं है। ये बात कह कह के थक गए हैं, लेकिन इन डड्डू फैंस को समझाए कौन। अभी जिस तरीके से रात को मोहम्मद हारिस ने इनिंग खेली है, यकीन करें कि अनबिलीवेबल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि उस पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है मज़ीद। जब बाबर और रिजवान थे, तो जो उसने जाके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में इनिंग खेली थी ना, उसने पोटेंशियल अपना उसी वक्त ही शो कर दिया था। और साउथ अफ्रीका के जो तेज़ तरीन बॉलर थे ना, नोकिया, उसको पीछे छक्का मार दिया था। तो उस वक्त ही मेरे ख्याल में वो देखने वाले की अगर आंखें हो ना, उस वक्त ही नज़र आ जाता कि ये बंदा ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने हारिस को उसको हमने ऊपर उसके अपने नंबर पे खेलने नहीं दिया। हमने उसको क्या किया, उसको कभी नंबर 5वें पे भेज, कभी 6ठे पे भेज, और कभी हमें उसको डोमेस्टिक में अगर चांस मिला तो वहाँ पर आपने उसको 4थे-5वें नंबर पे भेजा है। लेकिन क्या है कि आपने उसको उस नंबर पे नहीं खेलने दिया। हालांकि उस वक्त की जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट थी, उसने भी ये बातें कर दी थी कि जो हारिस है ना वो ब्रेनलेस क्रिकेट खेलता है, इन्हें अकल ही नहीं है भाई, तुक्के मारता है। लेकिन रात को जिस तरीके से उसने आके अपनी 100 किया है, वो आपकी सेकंड फास्टेस्ट 100 है जो बनाई है मोहम्मद हारिस ने 45 बॉल्स पे। इससे पहले हसन नवाज़ की तेज़ तरीन पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी है, जो अगेंस्ट वो न्यूजीलैंड खेल के आए हैं 44 बॉलों पे। तो अब बताएं ना, कहाँ की ब्रेनलेस क्रिकेट, कहाँ गया 200 रन का टारगेट अचीव करना, और कहाँ वो टिप और हमें 60 बॉलों पे 60 रन, 70 बॉलों पे 70 रन। भाई अब वो क्रिकेट नहीं है। 200 का रन भी अगर आपके T20 मैच में बन जाता है, तो आप सोचें कि आपकी बॉलिंग ने अच्छी बॉलिंग कर दी है।
मतलब कि 10 की एवरेज कोई बड़ी एवरेज नहीं है। आप एक ओवर में 20-20 भी रन भी ले जाते हैं, 17-17 रन ले जाते हैं, 15-15 ले जाते हैं। तो अब वो क्रिकेट, यही मॉडर्न डे क्रिकेट है। तो मतलब आप 200 का रन का जो टारगेट होता है, वो आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि वो बड़ा मीन कि बड़ा टारगेट है T20 के लिए, वो नहीं है। वह आपने अपनी शॉट ऑफ सिलेक्शन अच्छी करनी है, पावर हिटिंग पे काम करना है, और उसके बाद रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। आप मुझे बता देना किस नंबर पे आपने बाबर आजम को खिलाना है, किस नंबर पे आपने रिजवान को खिलाना है। रिजवान के पास ऐसी शॉट्स हैं, स्वयं एक वो लेग को बेंड करके जो शॉट मारता है, छिक्का मारता है, उसके अलावा मुझे बता दे उसने छक्का कैसे मारा यार। और एक वो आरएस है, उसने आपको पूरे ग्राउंड के चारों तरफ उसने छक्के चौके मार के आपको बता दिया है कि 222 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने खेला और सेंचुरी बना के दी है। रिजवान सारी उम्र भी खेलता रहे तो इस तरह के शॉट्स नहीं मार सकता। सारी दुनिया चेंज हो रही है यार। ट्रेविस हेड क्या वो ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभिषेक शर्मा जो है वो ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहा है यार। मैं तो देख के हैरान हूँ यार। डेविड वार्नर जो ब्रेनलेस क्रिकेट खेलता है। नहीं, आपने अपनी पावर हिटिंग, अपनी से जो है वो शॉट ऑफ सिलेक्शन पे वर्क किया होता है कि हमने इसको, इस बाल को हमने ऐसे छक्का मारना है, मुझ में एबिलिटी है, मैं इस बाल को जहाँ पे मेरा दिल करेगा मैं छक्का मार सकता हूँ। और जो इंटेंट छोड़ा है हसन नवाज ने, आप मुझे बता दें कैसे एडजस्ट करेंगे आप बाबर आजम को, रिजवान को। और ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि बाबर और रिजवान का जो उसका T20 में अब जगह बनानी ना बहुत मुश्किल हो गया, अनबिलीवेबल। मैं कहूँगा कि वो हैरान कुन वाली बात होगी कि उसका हमने रिजवान और बाबर को ऐड करना है, तो आपके पास जगह ही नहीं है। अभी तक तो आपके हैदर अली बैठे हैं, जिसके पास जब PCB चेयरमैन साहब ने जब यंगस्टर को मीटिंग बुलाई थी तो उसमें उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया था हैदर अली को, तो उसको इंजरी की वजह से कैरी नहीं कर पाए। लेकिन वो अभी भी वो आपकी जो है वो आपकी सिलेक्शन के माइंड में है, आपने उसको ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ चांस बच जाता है कि आप जो है रिजवान और बाबर को दोबारा लेके आएंगे। और ये बात लिख लें, आज के बाद ये चीज़ कंफर्म है। अभी इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं यंगस्टर ने जाना है बांग्लादेश। 18 जुलाई को उन्होंने ढाका में पहुंचना, वहाँ पर 3 T20 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद इन्होंने जाना है वेस्ट इंडीज़, वहाँ पे भी खेलने हैं। तो पाकिस्तान का जो हमारा T20 का वर्ल्ड कप है वो जो है वो श्रीलंका में होना है, और कंडीशन सेम यही होनी है। और सबसे ज़बरदस्त और मज़े वाली बात जो शॉट ऑफ सिलेक्शन थी हसन नवाज की थी। कमाल इनिंग, तीनों मैचों में उसने बेहतरीन अपना इंटेंट शो किया है, और ऐसी ऐसी शॉट्स, इतने इतने लंबे छक्के हैं, और बता दिया है कि ऐसे T20 क्रिकेट खेली जाती है। और यही मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। तो मेरे ख्याल में अब मेरे तो हिसाब से यही लगता है कि नो चांस। अभी थोड़ी सा बॉलिंग का मुझे थोड़ा सा इशू है, जहाँ पर हम डेथ ओवर के लिए हम रियलाइज़ करते हैं फ़हीम अशरफ पे, तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ कि आप डेथ ओवर के लिए फ़हीम को यूटिलाइज़ करें। हार्दिक पांड्या जो है वो बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो डेथ ओवर नहीं करता। आपके उनके पास वो जो है वो बुमराह है, मोहम्मद शामी है, वो डेथ ओवर करते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, यॉर्कर उनके पास अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में आपने उस पर वर्क करना है। मिडल में आके आपने खुशदिल शाह पे, जो इरफान खान न्याजी है, इन पे आपने वर्क करना है कि भाई हमारे पास स्लॉट्स खाली हैं। मतलब आप काम नहीं करेंगे तो पीछे हमारे पास लोग बैकअप के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप नहीं हमें शो करके देना है कि ये ना हो कि 3 से 4 बालें आपने जनाब वो डक खेल ली, उसके बाद जनाब विकेट छोड़ के खेलने की कोशिश की और आउट हो गए। अब नहीं है, अभी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई जब आप कर लेंगे तो आपकी टीम जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगी। और आप लोगों को यार यकीन करें, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यार हमने USA के अगेंस्ट हम फंसे हुए थे यार। ये हमारी क्रिकेट का अलमिया था जिस वक्त हमारे किंग और जो रिजवान साहब है ना वो पाकिस्तान की टीम में बुर्जुमान थे। सिलेक्शन इनके हाथ थी, सिलेक्टर इनके हाथ के, और जो उन्होंने मुंह से निकालनी वो पूरी हो जानी। तो मतलब अब इन्होंने, अभी ये जो है वो कहते हैं वो अपाहिज हो चुके हैं। अब उनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में कम बैक करें। ये मनहूसियत वाला जो दौर है ना वो चला गया है। तो मेरे ख्याल में मुझे बाबर आजम के बारे में कोई 19-20 का चांस लगता है कि मैं भी उसको मिडिल ऑर्डर पर जगह दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्लॉट में कोई चेंजेस की ज़रूरत है। अब बेहतरीन आपकी स्लॉट बन चुकी है, इसी पर वर्क करें, T20 वर्ल्ड कप को सामने रखें और रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे।